नमस्कार। आज हम क्लास 6 से वसंत हिंदी में साथी हाथ बढ़ाना कविता के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, यह गीत किसको संबोधित है? इसका उत्तर है, यह गीत मजदूरों को संबोधित है। इस गीत में मजदूरों को संबोधित किया गया है। प्रश्न संख्या 2 है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इसका उत्तर है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। उपयुक्त पंक्तियों को हम अपने आसपास के श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। गीत की इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि अकेला व्यक्ति अगर कुछ पाने का प्रयास करे तो थक जाता है, परंतु अगर सब मिलजुल कर के कार्य करे तो बड़े से बड़े लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। इन पंक्तियों द्वारा शाहिर जी ने मनुष्य के साहस और हिम्मत को दर्शाया है। यदि हिम्मत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाते हैं, अर्थात आने वाली बाधाएं स्वयं ही टल जाती हैं। इसी हिम्मत के कारण मनुष्य पर्वत को काटकर मार्ग बना पाया, सागर में पुलों का निर्माण कर पाया, चांद तक पहुंच गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, मजबूत इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है। मजबूत इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत हाथ आवश्यक है। इसलिए कवि ने इस गीत में मजदूर के सीने और बाह को फौलादी कहा है। प्रश्न संख्या 5, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। इसमें भाग क है, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? प्रश्न ख में पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? प्रश्न ग, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? इसमें कै भाग का उत्तर हम लिखेंगे कि हम घर के काम में सहभागी बनकर इस बात का ध्यान रख सकते हैं। ख में पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? इसका उत्तर है, पापा का काम पैसे कमाना व बाहर से चीजें लाना, बिल भरना आदि हैं। माँ का काम घर की सफाई करना, खाना बनाना आदि हैं। इसमें ग भाग में क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? इसका उत्तर है, हाँ, वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। इसी में प्रश्न 6 लिया गया है, जिसका जो है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इसके क में ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? इसका उत्तर है, ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की निम्नलिखित पंक्तियों से मिलता जुलता है। जैसे साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें एक और भाग लिया गया है, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और वाक्य के संदर्भ में उनका प्रयोग करो। जैसे मुहावरा है, अकेला चना भाड़
नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ है मिलजुल कर काम करने से जीवन में प्रगति संभव है। वाक्य है, किसी ने सच ही कहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। दूसरा मुहावरा है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इसका अर्थ है संगठन में शक्ति होती है। इसका हम वाक्य बनाएंगे, यदि हम मिलकर इस योजना पर काम करें तो यह निश्चित ही पूरा होगा, क्योंकि एक और एक मिलकर ही तो 11 होते हैं।